श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से महर्षि जी कथित कुछ कथाएं। एक, यमराज के घर के सामने एक वृक्ष था। उस पर एक कबूतरी रहती थी। एक दिन कबूतरी यमराज के घर के आगे ही दाना चुग रही थी। यमराज ने कुछ देर तक एकटक उसे देखा और कुछ सोचने लगा। कबूतरी डरकर वृक्ष की शाखा पर चली गई और थर-थर कांपने लगी। उसी समय वहाँ पक्षीराज गरुड़ आया और इस कबूतरी से पूछा कि तुम इतनी भयभीत क्यों मालूम पड़ती हो। कबूतरी ने कहा कि आज यमराज मुझे बहुत देर तक एकटक देखते रहे, ना जाने क्या होगा, इसीलिए मैं डर गई हूँ। गरुड़ ने कहा कि अच्छा, तुम भय करना छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुँचा दूँगा जहाँ किसी की पहुँच नहीं हो सकती। गरुड़ ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और 7 समुद्रों के पार एक पहाड़ी गुफा में ले जाकर बंद कर दिया। कबूतरी को वहां पहुंचाकर गरुड़ यमराज के पास आया और पूछा, आप कबूतरी को एकटक क्यों देख रहे थे। यमराज ने कहा, उस कबूतरी की आज अमुक समय 7 समुद्रों के पार एक गुफा में मौत होनी है। सोच रहा था यह छोटी सी कबूतरी वहाँ तक कैसे जा पाएगी। गरुड़ ने कहा कि उसकी सुरक्षा की बात ध्यान में रखकर मैंने तो उसे वहीं पहुँचा दिया है। क्या वह मर गई होगी। यमराज ने कहा कि हाँ, आपने तो मेरा काम कर दिया, अब तो वह मर गई होगी। गरुड़ वहाँ गया तो देखा कि उस गुफा में रहने वाले केकड़े ने उसका गला काट दिया है। यह कहानी कहकर गुरुदेव ने कहा कि किसकी मौत कब, कहाँ और कैसे होगी, सब निश्चित है। मृत्यु अनिवार्य है, वह किसी को नहीं छोड़ती। गुरुदेव ने अपने संबंध में मुझसे कहा कि देखो, जब मेरे पैर फूलने लगे तब समझना कि मैं नहीं बचूंगा। 2, जब भारत के सम्राट अशोक थे, उसी समय पंजाब में किसी बात को लेकर बलवा प्रारंभ हुआ। उस बलवे को शांत करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा। वहां जाकर कुणाल ने उसको शांत किया। थोड़े दिनों के बाद कुणाल की विमाता तिष्यरक्षिता ने वहाँ के पदाधिकारी को पत्र लिखा कि आप कुणाल की दोनों आंखें निकालकर उसे वहाँ से बाहर कर दें। उस पत्र पर सम्राट अशोक की मोहर थी, जो तिष्यरक्षिता ने सम्राट से छिपाकर दे दी थी। पत्र पाकर पदाधिकारी ने कुणाल को दिखाया। कुणाल ने पत्र पढ़ा, उस पर सम्राट की मोहर थी। कुणाल ने कहा कि सम्राट की जैसी आज्ञा है वैसा आप करें। कुणाल के ऐसा कहने पर उसकी दोनों आंखें निकाल ली गईं और उसे वहां से बाहर कर दिया गया। छोटी रानी ने ऐसा इसलिए करवाया कि वह कुणाल की सुंदरता पर आसक्त हो गई थी और उससे अपना मनोभाव भी व्यक्त कर दिया था। पर कुणाल ने उसका निंदित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। इसी क्रोध के कारण उसने ऐसा करवाया। कुणाल के साथ उसकी पत्नी भी थी। कुणाल गीत बहुत अच्छा गाता था। उसका गीत सुनकर लोग उसको कुछ खाने को दे देते थे। इसी तरह वह घूमता फिरता अपनी पत्नी के साथ सम्राट अशोक की ही राजधानी पाटलिपुत्र आ गया। वर्तमान पटना ही पहले पाटलिपुत्र कहलाता था। सम्राट अशोक के घोड़े के दारोगा ने कुणाल का गाना सुना
तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुणाल से कहा कि तुम मेरे पास रहो, इधर उधर कहाँ भटकोगे। जब जब गाने को कहूँ तब तब गाना, खाने पीने को कुछ दे दिया करूँगा। कुणाल वहीं रहने लगा। एक दिन रात के समय कुणाल भजन गा रहा था। सम्राट अशोक को उस रात किसी कारणवश नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैनी की हालत में अपने महल की छत पर टहल रहे थे। जब कुणाल का गाना मीठे सुरीले स्वर में सुना तो उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्हें लगा कि यह कुणाल की आवाज़ है। सवेरे पता लगाने पर मालूम हुआ कि घोड़े के दारोगा के घर कोई गीत गा रहा था। अशोक ने दारोगा के द्वारा गीत गाने वाले को बुलवाया। कुणाल अशोक के सामने आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया और वो पूछा, तुम कुणाल हो? कुणाल ने भी अपने पिता की आवाज़ पहचान ली और कहा, हाँ पिताजी, मैं कुणाल ही हूँ। अशोक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रूंधे कंठ से पूछा, कुणाल, यह दुर्दशा तुम्हारी किसने की है? कुणाल ने कहा, पिताजी, आपके ही आदेश से तो मेरी यह दशा हुई है। यह कहकर कुणाल ने रानी द्वारा भेजा गया पत्र निकालकर दिखाया। पत्र पर सम्राट की मोहर थी, पर लिखावट रानी की थी। सम्राट ने छोटी रानी की करतूत जानकर कुणाल से कहा, बेटा, तुम्हारी यह दुर्दशा जिसने की है, कहो तो उसे जीवित ही जला दूं। कुणाल ने कहा, नहीं पिताजी, उसने मेरी बाहर की आंखें निकलवाई हैं, पर उसकी कृपा से मेरी अंदर की आंखें खुल गई हैं। आप उसको दंड ना दें, यह तो मेरे कर्म का फल है। यह कहानी कहते कहते गुरुदेव रोने लगते थे और कहते थे कि मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जागृत से स्वप्न अवस्था में जाने में अंतर ही अंतर स्वाभाविक चाल होती है और इस चाल के समय मन की चिंताएं छूटती हैं तथा विचित्र चैन सा मालूम होता है। अतएव चिंता को त्यागने से अर्थात मन को एकाग्र करने से व मन को एक बिंदुता प्राप्त होने से अंतर ही अंतर चलना तथा विचित्र चैन का मिलना पूर्ण संभव है कुछ रहनी गहनी की बात, बैठा रहे चला पुनी जाता। कबीर साहब, बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट ना पाई। राधा स्वामी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।